हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज अपना टॉपिक है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसकी कंडीशन है सी के एस के और इधर प्राइम एट्रीब्यूट। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म है या तो लेफ्ट साइड पर सी के या एस के हो, या फिर राइट साइड पर प्राइम एट्रीब्यूट हो। यानी या तो ये हो प्राइम एट्रीब्यूट या जो एरो निकले वो कैंडिडेट की या सुपर की, या फिर इसको हम की एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। अगर इधर प्राइमरी एट्रीब्यूट है तो इधर देखने की जरूरत ही नहीं है अपन को, सी के इसके होना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी हो उस चलेगा। अगर इधर प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, मान लो इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इधर अपन को सी कैंडिडेट की या सुपर की होनी ज़रूरी है। यहाँ पे सी के एस के का सबसेट भी चल जाएगा, अब अगली है अपनी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म या फिर BSNF। इसमें क्या होता है, इसका एरो हमेशा सुपर की या कैंडिडेट की से निकलेगा। इधर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में लेफ्ट साइड में कैंडिडेट की या सुपर की ही होनी चाहिए। और राइट साइड पर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, ये रिलेशन दे रखा है अपन को ABC और D, ये रिलेशन है। और FD दे रखी है AB से CD और D से A, ये दो FD दे रखी है।
अब इसमें सबसे पहले तो अपन इनका पार्ट करेंगे। ए बी से सी पर भी पहुंच सकते हैं, ए बी से डी पर भी पहुंच सकते हैं। तो एफ डी अगर एफ डी दे रखी है तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में वो हमेशा होगी, हमेशा ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म में होगी। फर्स्ट फॉर्म में होगी, अपन को चेक करना है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म से अपन को चेक करना है। एफ डी थी ए बी से सी डी और ए बी से सी डी और डी से ए, ये है। तो इसका दो पार्ट हो जाएगा, ए बी से सी और ए बी से डी। ये तो ऐसा है, इसे डी से ए। तो ये हमेशा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पूरी एफ डी दे रखी है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होगी। अपन को सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म चेक करनी है। फर्स्ट तो है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म से चेक करने के लिए हमको राइट साइड पे क्या देखना पड़ेगा, नॉन एट्रीब्यूट देखना पड़ेगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट देखना पड़ेगा राइट साइड पे। तो यहाँ पे पहले अपन ये दे रखी है, तो पहले अपन इसमें क्या है की को फाइंड करेंगे, की में क्या होगा। तो इसका शॉर्टकट ये है कि राइट साइड पर जो दे रखा है वो है ए सी डी। तो इसमें जो नहीं है वो इधर आ जाएगा, तो वो इधर आ जाएगा, जिसका मतलब हर की में सभी की के साथ बी तो आएगा। यानी अब अपन बी से चेक करेंगे, पहले सारे एट्रीब्यूट पे पहुंच सकते हैं। बी का कॉन्जुगेट निकालेंगे, बी से बी तो आ जाएगा कॉन्जुगेट में। अब बी से आगे नहीं जा रहे अपन। उसके बाद अपन आगे करेंगे, तो एक एट्रीब्यूट बढ़ा के करेंगे। बी के साथ अपन ए को ले लेंगे, बी के साथ अपन सी को ले लेंगे, बी के साथ अपन डी को ले लेंगे। तो ये तो नहीं है, ये तो कैंडिडेट की नहीं है, तो इनका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो ए बी से तो ए बी आ जाएगा, और ए बी से सी भी आ जाएगा, और ए बी से डी भी आ जाएगा। यानी एक कैंडिडेट की सेट में एक ए बी तो आ जाएगा। अब अपन नेक्स्ट निकालेंगे सी बी से सी बी तो आ गया। अब सी बी से सी बी तो आ गया, अब सी बी से आगे बढ़ नहीं रहा, तो ये भी फेल हो गया। इसका अपन अपर वाला चेक करेंगे एट्रीब्यूट बढ़ाकर। डी बी को चेक करेंगे, डी बी से डी बी आ गया, और डी से ए आ जाएगा। फिर ए बी से सी आ जाएगा, तो ये भी आ गया पूरा। तो ये बी डी हो गया। अब इसका सी बी का अगर आप हायर पार्ट चेक करेंगे कॉन्जुगेट बढ़ा के, सी बी के साथ ए मिला लिया, सी बी के साथ डी मिला लिया, तो इसमें ए बी भी आ गया और डी बी भी आ गया। तो ये तो हो गई सुपर की। तो ये दोनों हो जाएगी कैंडिडेट की सेट, यानी कैंडिडेट की हो गई है। ये दोनों ए बी और बी डी कैंडिडेट की हो गई, ए बी और बी डी कैंडिडेट की हो गई। तो अब इसमें प्राइम एट्रीब्यूट क्या है,
प्राइम एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट सेट के अंदर आता है, वो जो कीज़ के अंडर आता है, तो ए बी सी ए बी डी ये हो गए प्राइम एट्रीब्यूट। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया सी, क्योंकि सी नहीं आया इसमें, ये हो गया नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब अपन यहाँ पे सेकंड नॉर्मल फॉर्म चेक करेंगे। सेकंड नॉर्मल फॉर्म चेक करेंगे तो राइट हैंड साइड पे अपन को कैंडिडेट ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट देखना है। तो इसमें तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो राइट हैंड साइड पे जाने की ज़रूरत है ही नहीं अपन को। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है NPA। तो अपन इसको राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे ये की आ गई, की का पार्शियल नहीं है, ये पूरी की है। तो ये भी हो गई सेकंड नॉर्मल फॉर्म। और अगर आप ये वाला चेक करेंगे तो ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, ये प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ये प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इधर देखने की अपन को ज़रूरत है ही नहीं, इधर कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर कैंडिडेट की हो या नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी अपन सेकंड NF में है, सेकंड NF में। और उसके बाद अपन देखेंगे इसको, तो ये प्राइम एट्रीब्यूट है, ये प्राइम एट्रीब्यूट है। तो इसके लेफ्ट साइड पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये भी प्राइम एट्रीब्यूट है, ये भी सेकंड NF में होगा, क्योंकि दोनों तरफ इसमें है नहीं। अगर इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा तो इधर सी के एस के देखनी पड़ेगी। अगर इधर प्राइम एट्रीब्यूट है तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इधर हो या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेकंड NF में होगी। तो ये सेकंड NF में भी है। उसके बाद अपन थर्ड NF देखेंगे। थर्ड NF में क्या होता है? थर्ड NF में होता है लेफ्ट साइड पे सी के कैंडिडेट की और सुपर की होनी चाहिए। तो इधर कैंडिडेट की है और राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे सी के एस के वो तो है, तो ये भी 3 NF में है। 3 NF में लेफ्ट साइड पे सी के एस के हैं, या फिर इधर दोनों वो है। इधर भी सी के एस के, इधर ही प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये भी 3 NF में। इधर नहीं है, इधर सी के एस के नहीं है, तो अपन को राइट साइड पे देखेंगे, राइट साइड पे प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये 3 NF में, यानी पूरा FD 3 NF में। और अब देखेंगे फोर्थ NF में इसका लेफ्ट साइड पे CS कैंडिडेट की या सुपर की होनी ज़रूरी है, आवश्यक ही है। तो ये भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये तो फोर्थ NF में, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये फोर्थ NF में नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरी FD फोर्थ NF में नहीं है। ओके गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा वो बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ फ्रेंड, सपोर्ट करें मेरे को। आप सपोर्ट करेंगे तो आपका मैं और अच्छे से पढ़ाऊँगा।